फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 रुपये के शेयर की। ये लेटर आपके सामने में है। इसमें आप कंपनी का नाम देख सकते हैं। कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड। ये एक टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी है और इस लेटर को आप देखेंगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि रिलायंस की तरफ से 3,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी कि 9% शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। बहुत बड़ी खबर है जिसकी वजह से आज के दिन स्टॉक ने लगभग 8% का रिटर्न दे दिया है, यानी कि 27 रुपये के शेयर और 2 रुपया 05 पैसा हर शेयर के ऊपर में बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, अगर हम एक महीने में इस शेयर को देखें तो 38% का रिटर्न दे चुका है। 6 महीने में 67% का रिटर्न है। हालांकि यहाँ से इधर का जो रिटर्न है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये स्टॉक के अंदर में होता है, उतार चढ़ाव चलता है, कंपनी का कामकाज ठीक होता है तो इतना चलता है। लेकिन इसके बाद का जो ये रफ्तार आपको नजर आ रहा है, ये रफ्तार सोचने वाली है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अभी 27 रुपये का है और यहीं पर आज के दिन इसने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया है। लेकिन क्या केवल हम न्यूज़ के बेस पे अपने इंपॉर्टेंट पैसे को लगा दें? बिल्कुल नहीं। ये खबर आपने न्यूज़ के माध्यम से देख ली होगी या फिर कहीं वीडियो के माध्यम से भी पढ़ लिया होगा, लेकिन इस शेयर को बिना एनालाइज किए मैं ये नहीं बोल सकता कि स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसे डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं, पूरा इतिहास समझते हैं, उसके बाद इस शेयर के बारे में सोचेंगे। तो आलोक इंडस्ट्री की बात करें, ये एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी में कॉटन और पॉलिस्टर जैसे सेगमेंट में काम किया जाता है। ये कंपनी सभी प्रकार की टेक्सटाइल में जैसे कि फाइबर से लेके और फैशन तक के कपड़े का निर्माण करती है। अच्छी बात है, सेक्टर अच्छा है। और इसके बाद अगर आप इस कंपनी को ध्यान से जाकर डीपली देखेंगे तो इसके यूके और भारत को मिला के लगभग 500 स्टोर इसके उपलब्ध थे। लेकिन कंपनी बीच में आप देखेंगे तो कंपनी डूब गई थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम चार्ट लगा लें तो आप देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस कहाँ तक गया हुआ था। लेकिन उसके बाद अचानक से गिरावट आई और इतने टाइम स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन में रहा है, यानी कि 2021 से लेके और लगभग 23 आधा तक ये कंसोलिडेशन जोन में रहा है। उसके बाद से इसने उठना शुरू किया है। तो हमारे लिए अगर कंपनी सही है तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और ये जो इसका रेसिस्टेंस है इसका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी सही हुई तो चलिए आगे बात करते हैं कि कंपनी डूबी क्यों थी। तो कंपनी जब ठीक ठाक चल रही थी उस टाइम में कंपनी ने अपना एक गोल बनाया था और उस गोल को पूरा करने के लिए कंपनी ने 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया और कंपनी अपने गोल को पूरा नहीं कर पाई। नतीजन कंपनी पूरी तरह से कर्जे में डूब गई और दिवालिया के कगार पे चली गई। अगर टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 12 स्ट्रेस यूनिट के सूची में शामिल हो गई और इसको उस सूची में रखा गया था। लेकिन इस कंपनी को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए रिलायंस कंपनी और जेएम फाइनेंस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया, जिसके अंदर में रिलायंस का होल्डिंग 40.01% का था और जेएम फाइनेंस की तरफ से 34.99% की होल्डिंग रखी गई, जिससे कंपनी के अंदर में दोबारा जान आई और यहाँ से कंपनी ने उठना शुरू किया। लेकिन आपके याद के लिए बता दूं कि 2020 में ही रिलायंस कंपनी ने इसके साथ एक समझौता किया था, जो कि एक ऑफटेक समझौता था। ये समझौता टेक एंड पे की प्रक्रिया से अभी भी गुजर रहा है। लेकिन रिलायंस के साथ में जो समझौता हुआ था उसमें बात हुई थी कि पॉलिस्टर के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सब कैश एंड कैरी बेसिस पे होंगे, यानी कि उनके साथ जो समझौता था वो मेनली इसके वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए था। लेकिन अभी फिर से रिलायंस की एंट्री इसमें नज़र आ रही है। 9% का एंट्री इन्होंने लिया हुआ है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? तो चलिए इसके पहले फंडामेंटल को देखते हैं, उसके बाद टेक्निकली समझेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये कंपनी का फंडामेंटल आपके सामने में है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। सबसे पहले आप देखिए एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर में लिस्ट है। कंपनी का मार्केट कैप 13,873 करोड़ है। करंट प्राइस 27 रुपये 90 पैसे का चल रहा है। बुक वैल्यू इसका माइनस में जा चुका है, यानी कि -38.90 का हो गया है। 52 वीक हाई लो यहाँ देख सकते हैं, 28 रुपये 90 पैसा 52 वीक हाई है और 10 रुपया 10 पैसा 52 वीक लो है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अब नीचे आएगा। यहाँ पर आरओसी देखिए, ये आपको माइनस में देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो ठीक ठाक है, 75% की होल्डिंग है। लेकिन कंपनी का अगर आप डेट देखेंगे तो 23,900 करोड़ का डेट कंपनी के पास अभी भी है और रिजर्व इसका -19,819 करोड़ है। कंपनी के बैलेंस शीट में 7,377 करोड़ का है। यानी कि अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल अपना पैसा इन्वेस्ट करने लायक तो नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। बहुत ज़्यादा रिस्क अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो
आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से कोई ऐसा सजेशन इस कंपनी के लिए फिलहाल नहीं है। लेकिन चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे और वहां से देखते हैं कि अगर हमें रिस्क लेना ही है तो हम कहां से रिस्क ले सकते हैं, कौन सा वो लेवल होगा, क्या प्राइस रेंज होगा जहां से हम रिस्क ले सकते हैं। ऐसे ही आंख बंद करके हम नहीं कूद सकते। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं आलोक इंडस्ट्री के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टॉक में कहां से गिरावट आई है। समथिंग 100 रुपए के लेवल से जबरदस्त गिरावट आई थी, उसके बाद कंसोलिडेट किया, लेकिन फिर से इसने जोर लगाया और समथिंग 60 रुपए के आसपास गया और फिर एक बार गिरावट आई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी वो टोटल ट्रैपिंग थी। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप कर दिया गया। लेकिन अगर हमें रिस्क लेना ही है तो हम कहाँ से ले सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है यानी कि समथिंग 28 रुपए का लेवल है, जब तक ये रेसिस्टेंस पार नहीं कर जाता तब तक मेरे हिसाब से घुसना रिस्क से भरा होगा। तो इसके पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। लेकिन अगर मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में अगर हम इसके कुछ इंडिकेटर्स जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो देखूं तो इसका इंडिकेटर यानी कि RSI तो सही इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज को देखते हैं तो मूविंग एवरेज का इंडिकेशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 डेज मूविंग एवरेज जो कि ब्लैक कलर का है और 44 डेज मूविंग एवरेज येलो कलर का है। 20 डेज मूविंग एवरेज ने 44 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर किया है, यानी कि यहाँ से गिरने का इंडिकेशन मिल रहा है। यानी कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि जो ये रैली आपको नजर आ रही है ये केवल और केवल न्यूज बेस्ड हो और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और स्टॉक फिर से नीचे आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप ध्यान रखिएगा। जब तक स्टॉक इस रेसिस्टेंस को पार नहीं करता तब तक मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता। चलते हैं यहाँ से वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिए से देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसने ऑलरेडी अच्छा फायदा दे दिया है और अभी का इंडिकेशन भी ठीक ठाक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 20 डेज मूविंग एवरेज ने 44 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर किया है, तो यहाँ पर अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम में आप स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो ये प्राइस आपको इस रेसिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सचेत रहिएगा। RSI की बात करें तो RSI भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन जब तक ये लेवल यानी कि ये इसका रेसिस्टेंस लेवल पार नहीं हो तब तक मेरे हिसाब से मत सोचिएगा। अब चलते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिलता है। तो वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये जो आपको गैप दिख रहा है ये गैप न्यूज बेस पे है, यानी कि जो खबर रिलायंस की तरफ से निकल के आ रही है उसके हिसाब से इतना बड़ा गैप देखने को मिला है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें टूट पड़े हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्रेकआउट तो यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमें पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे रहा है, तो हम अभी फिलहाल के लिए इसमें नहीं सोचेंगे। पर्सनली अगर आप मेरी बात करें तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि फंडामेंटल इसका बहुत खराब है। फंडामेंटल के हिसाब से इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। सो आपके हिसाब से आपके दिमाग में क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार पूरा स्टॉक साई फैमिली करता है, जिससे उन लोगों को भी अपना प्लान बनाने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो अपना इंपॉर्टेंट कमेंट उनके लिए जरूर छोड़िएगा। सो आशा है वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ में जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।